this video, then please like this video and do subscribe to my channel. Okay, so let's move forward and sum solve करते हैं कुछ cubic polynomials के ऊपर. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? दैट इज व्हेन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो फिर सम ऑफ द रूट्स क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. ये आपको याद करनी पड़ेगी. और उसके बाद जब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, तो उसका होता है c बाई ए. ठीक है, ये c इज नथिंग बट दिस इज द कांस्टेंट टर्म. और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए. ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इन दोनों फॉर्मूला को मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है अपने अर्लियर क्लासेस में पॉलिनोमियल्स के ऊपर, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो आज इस वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं और कुछ सम्स सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो देखिए, फर्स्ट जो टाइप है हम लोग के पास वो टाइप A1 मैंने यहाँ पर दिया हुआ. और ये A1 क्या टाइप है? व्हेन ओनली वन ऑफ द जीरोज इज गिवन. ओके, व्हेन ओनली वन ऑफ द जीरोज इज गिवन. अगर वन ऑफ द जीरोज इज गिवन तो टाइप A1 है. और फ्यूचर में अगर कुछ सम्स इसी टॉपिक के ऊपर मुझे मिलता है तो मैं उसे A2 बोल के मार्क करके नया वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा. आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा. बट अभी के लिए ये टाइप A1 है. दैट इज व्हेन ओनली वन ऑफ द जीरोज इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड ऑल द जीरोज. यहाँ पर यू नीड टू फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. तो एक्चुअली ये सब में बोल क्या रहा है कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज 1. तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ इट्स जीरोज का मतलब क्या होता है. ठीक है, वन ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू 1. इसका सिंपली मतलब होता है कि दैट वन ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू 1 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1. और जब 1 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मेरे को ये पहला रूट मिल गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए. सपोज कीजिए कि मैं आपको 12 देता हूँ. ठीक है, तो आप बताओ मेरे को कि 12 का फैक्टर्स क्या क्या है. 12 का फैक्टर्स आप बोलेंगे 1 है, 2 है, 3, 4, 6 एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज 12. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इफ वन ऑफ द रूट्स इज 3 दैट इज 3. तो इसका अब ये कैसे पता चलेगा मुझको ये रूट्स है कि नहीं? अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब मैं बोल सकता हूँ कि ये रूट्स है. तो 3, 4 ज़ 12 और ये रिमाइंडर आ गया 0. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सिंस ये रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 एक ये रूट है. तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है दैट कि वन ऑफ द रूट्स इज माइनस 1, सॉरी इक्वल टू 1. तो इसको मैं इधर ले आया तो ये 0 हो गया, तो ये एक रूट हो गया. और बाकी दो रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये वाली रूट से हम लोग ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. तो इससे जो कोशेंट आएगा हम लोग का वहीं से मेरा दोनों जीरोस निकल जाएगा. तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. तो ये x माइनस 1 मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4. तो आइए चलिए इसको देखते हैं. अब देखिए, सबसे पहले मुझको डिवाइड करना है 3x क्यूब को डिवाइड करना है x से. तो अगर मैं यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख दूंगा तो ये 3x स्क्वायर जब इसके साथ इंटू होगा, ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, तब ये मुझको क्या मिल जाएगा? ये मुझको मिल जाएगा 3x क्यूब. और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर मुझको क्या मिल जाएगा? -3x स्क्वायर.
अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले साइन माइनस करने के लिए साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। तो अब ये देखिए कट गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया 10x² प्लस 3x², तो दैट इज कम्स टू इक्वल्स टू 13x², और ये वाली चीज़ यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ये -9x। अब आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास x है, ठीक है, और यहाँ पर ये 13 है। तो अब इस 13x² को अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो मैं इसे 13x लिख सकता हूँ, और ये 13x को जब मैं इससे इंटू करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 13x² माइनस 13x। ऑलराइट, तो अब फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये वाली साइन प्लस में चेंज हो जाएगी। तो अब अगेन देखिए ये कट गया, और ये -9x ये +13x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x पॉजिटिव, ओके। और फिर ये वाली 4 यहाँ पर उतरेगी, तो ये माइनस के साथ आ गई 4। नाउ अगेन ये 4x को मुझको डिवाइड करना है x से, तो फिर मैं यहाँ पर 4 अगर लिख देता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 4x - 4। अगेन जब मैं साइन माइनस करता हूँ तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और ये इससे कट गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो मैं सेफली बोल सकता हूँ कि एक रूट तो मेरे पास ये वाली ऑलरेडी एक रूट है मेरे पास, और दूसरी रूट कौन सी हो गई, दूसरी रूट हो गई ये वाली, ठीक है। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही मिलता है तो हम लोग को पता होता है कि इसका 2 रूट्स निकलता है, दैट इज x की 2 वैल्यू निकलती है, और वही वो जो 2 वैल्यू निकलेगी वही ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की रूट्स कहलाएगी या जीरोस कहलाएगी। तो आइए देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो 4 है और ये वाला जो 3 है इसको हम लोग करेंगे इनटू। अगर आपने ये मेरी पिछली वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उस पर जाके लिंक में क्लिक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेलिस्ट देखकर आप ये सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या मिल गया मुझको, 12x²। नाउ अब मुझको कुछ ऐसा चाहिए, तो 12x² की फैक्टर्स क्या क्या हो गई, 1 × 12, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कुछ भी करके या इसे प्लस या इसे माइनस या दोनों को प्लस या दोनों माइनस या ये माइनस और ये प्लस करके क्या मुझको 13x मिलता है। तो जी हाँ, मुझको अगर मैं इसे प्लस में ले लूँ और इसे भी प्लस में ले लूँ तो ये मुझको क्या दे देगा, ये मुझको दे देगा 13x। और ये दोनों चीज़ों को, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को मैं इंटू कर दूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, x²। हाँ, तो ये मैंने सही चुना है। तो आइए चलिए इसको मैं ब्रेक करता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x² + x + 12x + 4, ठीक है। ये दोनों को, ये वाली x और ये वाली 12 को मैं ऐड करूँगा तो सेम 13x मिल जाएगा। तो चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन मिल गया, यहाँ पर ये हो गया 3x + 1, और यहाँ से ये 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3x + 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कॉमन होती है ये सेम होती है हमेशा, ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं अगले स्टेप में फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये x + 4 हो गई और यहाँ पर ये आ गया 3x + 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दैट मीन्स ये दोनों रूट्स हो गई, ये वाली रूट्स हो गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल टू 0 है, दैट इज x + 4 = 0, और इस तरफ में मैं जाऊँगा तो 3x + 1 = 0। तो यहाँ से ये x की वैल्यू मुझको क्या मिल गई, -4, और यहाँ से मेरे को x की वैल्यू क्या मिल गई, -1/3, ठीक है। तो फिर मुझको ये देखिए, पहले मुझको x = 1 तो ये गिवन ही था, और अभी मुझको ये मिल गया x = -4 और x = -1/3। ऑलराइट, तो फिर मेरा रूट्स क्या क्या मिल गया, देयरफॉर रूट्स, और रूट्स को मैं जीरोस भी बोलता हूँ, जीरोस ऑफ द इक्वेशन इज 1 जो कि ऑलरेडी दी हुई है, उसके बाद ये -4, उसके बाद ये -1/3, ओके। तो ये हो गई मेरी आंसर।
आई होप कि इससे इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसे आप एक बार स्लो मोशन में करके देखिए और इसको रिवाइज कीजिए, आप ये आराम से कर पाएंगे। इसमें 2-3 कंसेप्ट्स का इस्तेमाल मैंने किया है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये वाली, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आप मेरे अर्लियर वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में अब ये टाइप बी वेरिएंट आ गया। ठीक है, टाइप ए वेरिएंट के मेरे पास एक ही सम्स मुझको मिला, इसे मैं इसलिए मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी। अब ये टाइप बी वेरिएंट क्या है? ये टाइप बी वेरिएंट है, इसमें बोल रहा है कि व्हेन ओनली 2 ऑफ द जीरोस आर गिवन। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरोस दी हुई है और आपको ये थर्ड जीरो निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 2 जीरोस आपको पास दिए हुए हैं और थर्ड जीरो आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो आइए, तो लाइकवाइज जो मैंने पिछले सम्स में मेथड इस्तेमाल किया वही मेथड मैं इसमें भी इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मुझको दिया हुआ है कि एक जो ज़ीरो है वो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और एक जो ज़ीरो दी हुई है वो ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आऊँगा। तो जैसे ही मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो गई, और ये वाली हो गई x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझको देखिए 2 ज़ीरोस के सहारे मैंने ये तक कैलकुलेट कर लिया। अब मुझको ये पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड अगर मैं इसके मल्टीपल मतलब इसके प्रोडक्ट से अगर मैं ये इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो जो कोशेंट आएगी वही तो मेरी थर्ड ज़ीरो होगी। ऑलराइट, तो जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 12 दी हुई है, अगेन वही चीज़ मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो 12 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्वोशंट आ गया, और ये 4 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 0 ही आएगी। तो 4 तो क्या क्या चीज़ से बनी है, तो 2 इंटू 2 भी तो 4 ही होती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर ये लग रहा है कि 2 ज़ीरोज़ दी हुई है, अब आपको तीसरी ज़ीरो निकालनी है। तो 2 ज़ीरोज़ ये वाली दी हुई है और आपको ये क्वोशंट जो आएगी वही आपकी तीसरी ज़ीरो होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहले मैं सेपरेट सेपरेट डिवाइड करने से अच्छा मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लूँ। ठीक है, और उससे मैं उसको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो ये वाली है इसको डिवाइड करूं, ताकि मेरा जो क्वोशंट आए उससे मुझको ज़ीरो मिल जाए। तो आइए चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली एक बार मेरे पास है x प्लस √2 और इधर है मेरे पास x माइनस √2। मैंने सिंपली ये वाली चीज़ को इधर लिख दी और ये वाली चीज़ को इधर लिख दी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सेंस में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अगेन, अब ये जो रूट है इसको मैं हटा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास ये आ गया। अब चलिए इस प्रोडक्ट के सहारे मैं इसे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो अब मुझको ये 2x³ इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर 2x लिख दूँ तो ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2x³। अगर ये क्वेश्चन में 2x लिख दिया तो ये जब इससे इंटू होगा, ये इंटू हो रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा 2x³, और ये भी इंटू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 4x। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपको और ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आपको डिमिनिशिंग ऑर्डर्स में सजाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्यूब पहले है और फिर ये x का पावर 1 है और फिर 2 है, तो इसे मुझको पहले सजा लेना चाहिए था और उसके बाद डिवाइड करना चाहिए था। ऑलराइट, तो मैं इसे एक बार डिलीट करता हूँ
और इसे दोबारा से करता हूँ। देखिए तो मेरा वो सेम लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मुझको ये पॉलिनोमियल डिवाइड करनी है। तो ये क्या हो जाएगी, ये 2x क्यूब हो जाएगी, और इसे मैं पहले लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग ऑर्डर्स में लिखना पड़ता है। तो ये -4x+2, इट ऑल मीन्स द सेम, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है। आइए चलिए फिर से डिवाइड करते हैं। तो ये 2x हो गया, तो ये क्या मिल गया मुझको, 2x क्यूब मिल गया मुझको। इसे इसको जब मैं इससे इंटू करूँगा तो मुझको क्या मिल गया, 2x क्यूब -4x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो -4x तो समथिंग मेरा यहीं पर आएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ कट गई, और ये -x² नीचे आ जाएगी, और यहाँ पर ये -4x और ये 4x पॉजिटिव में, तो ये भी कट जाएगा और ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्या चीज़ से, अब मुझको सिंपली मिल गया कि अब मैं इसको सिर्फ अगर 1 से ही इंटू कर देता हूँ तो भी मुझको आंसर मिल जाएगा। तो 1 से इंटू कर दिया तो ये क्या मिल गया मुझको, x² और यहाँ पर ये -2, ठीक है। तो फिर ये मुझको क्या मिल गया, x² -2। जब मैंने इसको किया तो मुझको, अब मैं इसको पॉजिटिव साइन में, सॉरी देखिए यही मैं एक चीज़ कह रहा था कि मुझको तो पॉजिटिव साइन में चेंज करना ही पड़ता है, राइट। तो जब मैं पॉजिटिव साइन में चेंज करूँगा तो ऑलरेडी फिर मुझको ये प्लस नहीं लेना पड़ेगा, तब मैं मुझको इसको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको माइनस नहीं लूँगा तो फिर ये अभी नेचुरल स्टेट में ही ये कट जा रहा है। तो इसके बाद इसीलिए इसको ये अच्छा से सेटिंग करने के लिए मुझको ये माइनस में लेना पड़ेगा। तो अब मैं जब इसको माइनस में लिया तो फिर ये क्या हो गया, ये आ गया -x², ठीक है, और ये हो गया +2। अब फिर साइन चेंज करने के लिए ये प्लस हो जाएगा और ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, तो ये वाली और ये वाली भी कट गई, तो रिमाइंडर आ गई 0, ठीक है। तो फिर मुझको कोशेंट में क्या मिल गया, मुझको कोशेंट में मिल गया 2x - 1, ठीक है। और यही वाला मेरा 0 भी है क्योंकि कोशेंट है, और ये इस कोशेंट ने और ये डिवाइज़र ने इस डिविडेंड को पूरा काट दिया है, तो मैं इसको भी 0 पास बोल सकता हूँ क्योंकि ये भी एक 0 हो गया, रूट्स हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, ये सिंपली 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जीरोज ऑफ द इक्वेशन क्या क्या आई, यहाँ पर जीरोज ऑफ द इक्वेशन आ गई आपकी, एक तो ये जो दी हुई है ये वाली, और ये वाली जो मैंने अभी निकाली है, ठीक है। तो फिर ये मेरे कौन से, मेरे को क्या आंसर मिला इसमें, इसमें मेरे को सिंपली आंसर मिल गया, एक आपका √2, एक नेगेटिव का √2 और एक हाफ, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो आइए एक क्विक रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये इस इक्वेशन को डिमिनिशिंग वैल्यूज़ में आपको सेट करनी पड़ेगी, और जब ये ज़ीरोज़ दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो इसको जब आप इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर ये -2 हो जाती है, और उसी तरह ये वाली जो चीज़ है, ये वाली x - 2 में दी हुई है, जब इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो x + 2 में 0 हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये था टाइप B1, और टाइप A1 मैंने आपको पहले ही करा दिया है, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आपको इसके रिमेनिंग जो टाइप्स है उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मैथफिश, क्योंकि और भी आगे सम्स और भी आगे वीडियोस आपके वेरियस चैप्टर्स के आएंगे, तो आपको इससे पढ़ाई करने में सुविधा होगी। ओके, थैंक यू सो मच।